हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग आज जूनियर कलर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये क्वेश्चन प्रयागराज का डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है, एनसीआर का। एग्जाम हुआ था 4/5/2023 को। इसको देखेंगे। तो इसमें से 20 क्वेश्चन है। इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था, उसको देखेंगे कौन सा क्वेश्चन सही है और क्या क्या पूछा गया था। ऐसे ही सभी डिवीजन में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना होगा और आप लोगों को जरूर सफलता मिल जाएगी। मेहनत करते रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है तनु सेट ए ट्री। तो इसमें कह रहा है तनु बैठी एक पेड़ पे। तो कहाँ बैठी है उसको हम देखेंगे। तो अंडर, पेड़ के नीचे बैठी है। कहाँ बैठी है? पेड़ के नीचे बैठी है, तो अंडर का यहाँ प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तनु सेट अंडर ए ट्री। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो क्या है? फैमिली है, आर्मी है, इंडिया है और कंट्री है। तो कह रहा है समूहवाचक का उदाहरण नहीं है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इंडिया नहीं है। तो फैमिली है, आर्मी है और कंट्री है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर। इसमें कॉमन जेंडर बताना है कौन सा है। निम्न में से कौन सा सामान्य लिंग का उदाहरण है। तो वाइफ, गर्ल, कजिन और किंग। तो यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा कजिन। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो कॉमन जेंडर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, उसको देखेंगे। सेलेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है। कौन सा है? मिस है। तो उसमें इसमें क्या क्या दिया गया है? कम्युनिटी, कॉफी, कमीशन और काउंसिल। तो इसमें से कौन सा सेलेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है। तो 4 नंबर का है, गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये है काउंसिल है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन, इन इंग्लिश ग्रामर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉमन अंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें कह रहा है अंग्रेजी व्याकरण में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आता है। तो नाउन है, आइडियम है, वर्ब है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें से कौन सा सही है? 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बी सही है। आइडियम नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए, 6 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द मस्ट अप्रोप्रिएट इन सिनोनिम ऑफ वर्ड वीजिन। वीगन का बताना है। शुरुआत शब्द का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। कौन सा है? अलाउ, स्टार्ट, इंड और केस। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो यह स्टार्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। वीगन माने शुरू करना है, स्टार्ट माने भी शुरू करना होता है, तो सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, काउ इज यूजफुल एनिमल। तो काउ इज यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पुट इन क्या भरा जाएगा? 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ ए भरा जाएगा। ए यूजफुल, क्योंकि यूजफुल वावेल आ जा रहा है, तो यहाँ से ए का प्रयोग किया गया है। काउ इज ए यूजफुल एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। तो प्रोनाउन का थर्ड पर्सन क्या होगा? 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तीसरे व्यक्ति का सर्वनाम है। तो ये बताना है। 8 नंबर का क्वेश्चन, तो ये है सी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि इज ए बाई राम। तो यहाँ पर ये
क्या पुट किया गया है? 9 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही, हेल्प्ड। तो हरि इज हेल्प्ड बाय राम, राम के द्वारा हरि की हेल्प किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। राम के द्वारा हरि का हेल्प किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ वर्ड थिएटर। केटर का बताना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, चीटर है शायद, हाँ चीटर है। तो चीटर का आपका एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है, क्या होगा? 10 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ऑनेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ईमानदार हो जाएगा, ऑनेस्ट बने ईमानदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज नाउन एज। जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता कहलाता है, तो उसको हिंदी में कहते हैं नास्तिक। 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो एथीस्ट उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, यू आर थर्ड ईयर्स ओल्ड यू। 12 नंबर, तुम 30 साल के हो। तो यहाँ का प्रयोग किया गया, यहाँ यू शायद नहीं है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, या यू लगा सकते हैं बराबर, ये है आर नॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी भाषा में फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसका ऑप्शन है सी है, मेटाफियर है, ऑप्शन नंबर सी है, रूपक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस इज दिस माई पेंसिल। वाक्य कह रहा है, इज दिस माई पेंसिल में सही सर्वनाम की पहचान करे। 14 नंबर का क्वेश्चन, तो माई लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। माई जो है वो आपका प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद इनकरेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल ए एन। 15 नंबर का क्वेश्चन, अनुच्छेद आ और आ के गलत प्रयोग से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है, एन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए सही, सॉरी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट इनकरेक्ट पेयर ऑफ द एंटोनिम एंड सिनोनिम। 16 नंबर है, विलोम और पर्यायवाची का गलत युक्त चुनिए। लड़का महिला, गॉड बेड, ट्रू फॉल्स, स्मॉल टीनी। 16 नंबर का क्वेश्चन, तो ए ऑप्शन सही है, बॉय और फीमेल। लड़का लड़की होता है, ना कि लड़का महिला होता है। तो विलोम और पर्यायवाची का गलत उपयोग बताना है। दूसरा अच्छा बुरा, तीसरा है सत्य असत्य, छोटा बड़ा। आर यू 17 नंबर का क्वेश्चन है, सरप्राइज हो जाएगा। आर यू सरप्राइज 17 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सरप्राइज, आर यू सरप्राइज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स विच गिव मिल्क आर नोन एज। 18 दूध देने वाले जंतुओं को के नाम से जाना जाता है, तो डेयरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 18 का सी सही है, क्या हो जाएगा? मेमल्स होता है, स्तनधारी, ऑप्शन नंबर सी सही है। एनिमल्स विच आर मिल्क आर नोन एज, जाने जाते हैं मेमल्स।
स्तनधारी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन है इन इंग्लिश लैंग्वेज विच एमंग द फॉलोइंग सिंबल इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही। अंग्रेजी शब्द में निम्न में से किस प्रतीक को विस्मय बोधक चिन्ह कहा जाता है? तो इसको विस्मय बोधक चिन्ह इसी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच हाउ मेनी consonant are there is in the English alphabet? कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो स्वर 5 होते हैं, व्यंजन हो जाएंगे 21। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन आए हैं, उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 1 से 200 के बीच में कितनी संख्याएं 7 से विभाजित पूर्णतया विभाज्य है? तो इसको क्या करेंगे, सीधे 200 से 1 से लेके 200, तो 200 से में क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 दूनी 14, 6 बचा और 7 8 56। तो ये जो आपका आ गया है उत्तर आया है 28। शेष फल जो बचेगा उसको नहीं लिखेंगे, तो टोटल हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक शहर की आबादी हर साल 4 वर्ष बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 5000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? इसको देखें, सीधे हम लिखे हैं 5000। मिश्रधन वाला जो फार्मूला होता है उसी को लगाते हैं। क्या होता है मिश्रधन वाला फार्मूला? एक वर्तमान जनसंख्या कितना दिया है आपका, दिया है 5000 और 1 प्लस आर की वैल्यू 4% बट्टे 100 हो जाएगा और पावर में आपका है 2 साल के 2 हो जाएगा। तो वहाँ 5000 और गुणे इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 4 पंचे 20, तो होगा 26/25 और 2 बार लिखेंगे 26/25। अब इसको 25 चौका 100, ये कट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 50 गुणे 100 लिख सकते हैं सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 4 हो जाएगा और इसको 25 दूना 50 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और गुणे 26 गुणे 26। तो इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5408। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था x क्यूब प्लस 10 की पावर में क्यूब बराबर 1729। तो x की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से x स्क्वायर x क्यूब और इसमें 1000 सीधे कर लेंगे, इसको 1000 बना लेंगे क्योंकि पावर में 3 है तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 1729 हो जाएगा। यहाँ x क्यूब बराबर हो जाएगा 1729 माइनस 1000, ट्रांसफर करेंगे तो 1000 हो जाएगा, घट जाएगा तो 3 बराबर 1729 में से 1000 घटाते हैं 729 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा √729 क्यूब में यहाँ लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका वैल्यू 9 का, वो रूट निकालेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य आपको जो दिया गया वैसे करते रहिए। क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर हो जाए विक्रय मूल्य एसपी और गुणे 100/100 हो जाएगा, परसेंटेज। तो एसपी ऊपर सीपी लिखेंगे बराबर हो जाए 40/100। इस तरह से रेशियो बन जाएंगे। अब देखिए हमारा सीपी कितना है 40 है और एसपी है 100, तो कितना ज़्यादा है, कितना एसपी फायदा हो रहा है 60 का। तो परसेंटेज निकाल दें तो 60 बटे किस पर, सीपी पर 40 और परसेंटेज निकाल 100 का गुणा कर देंगे, ये आपका लाभ आ जाएगा, प्रॉफिट लाभ आ जाएगा।
एक जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 3 और 2 दूनी 4, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 50। 3 गुणे 50 का गुणा कर लेंगे, 150 आ जाएगा परसेंटेज में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देंगे ये फार्मूला है, क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाई 5/8। ये वाला जो आपका पहले से फार्मूला देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो फार्मूला होता है ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए माइनस बी और डिवाइडेड 4 इंटू 5/8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक में जोड़ेंगे, एक में घटा देंगे, 11 7 9 प्लस 7 टू 1, एक कोष्टक में हुए दूसरे कोष्टक में घटा देंगे, 1.79 और माइनस 7 टू 1 और डिवाइडेड 4 इंटू 5/8 हो गया। अब इसको हम घटाएंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद में आ जाएगा ये 19 आ जाएगा 0.00 और ये आ जाएगा 4.58 हो जाएगा। और ये डिवीजन है तो पूरे में डिवीजन कर दीजिए 4.58। अब यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो 4.58 डिवाइडेड कट जाएगा तो आपका 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में से कौन सी संख्या 13 और 17 दोनों से विभाज्य है? तो इसको याद रखिए, 13 से विभाज्य के लिए एक रूल होता है, 13 से क्या है, 17 और 13 से विभाजित होने वाले इकाई के अंक में 4 से गुणा करके गुणनफल को शेष संख्या में जोड़ देते हैं तो प्राप्त योगफल जो है वो 17 और 13 से विभाजित हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जो सही है उसी को हम सॉल्व करके बताएंगे। तो आपका आंसर कौन सा सही है उसको हम बता देते हैं। 1989 जो है, 1989 ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी को मैं सॉल्व करता हूँ, इसी को बताऊंगा कैसे सॉल्व किया। 13 से विभाजित होने वाली में क्या क्या, इकाई के अंक में 4 से गुणा करके गुणनफल को शेष संख्या से जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1989 है, इसमें लास्ट वाली डिजिट 9 है, 9 में हम 4 का गुणा करें, 9 चौक 36 हो जाएगा और 36 में 198 का गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे, ये जो आया इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 9 3 12 13 और 2, ये हो गया। अब इसमें फिर अभी देखिए हमको कंफर्म नहीं है 13 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा, तो यहाँ आप देखेंगे फिर हम 4 चौक 16, 16 और 23 को जोड़ देंगे तो 6 3 9 और 3, तो 13 3 39, इसका मतलब 13 से डिवाइड हो जा रहा है। क्या है, 13 से डिवाइड। यहाँ देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका फार्मूला है क्या, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब ए की वैल्यू दिया है 19 और बी की वैल्यू दिया है 11 का स्क्वायर, इसमें से हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 में 64, तो ऑप्शन नंबर आप सी सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए एक वृत्त परिधि है जिसका जो व्यास दिया गया है, ये जो दूरी दिया गया है 2 पाई आर जो दिया गया है वो 44 दिया गया है। इस यहाँ से हम आर की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, यहाँ ये आर आ रहा है, आर की वैल्यू ज्ञात किया तो आर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 22/7, पाई का मान होता है 22/7, हम वहाँ पुट कर देंगे, रख देंगे और बराबर 44। अब यहाँ देखिए 22 दूना 44 होता है, तो ये 44 44 कट गया, आर बराबर 7 आ गया। कह रहा है उसका व्यास ज्ञात कीजिए, तो व्यास है 2r, व्यास होता है 2r होता है। डायमीटर क्या होता है, 2r होता है, तो 2 गुणे 7 हो जाएगा बराबर 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही। नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 2 के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए, तो होता है 1.414 होता है, √2 का जो मान होता है 1.414 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर है एक पूरे दिन में कुल कितने सेकंड होते हैं, तो इसको हम गुणा कर लेंगे। 24 घंटा हो गया। 24 घंटे में 60 × 60 का गुणा कर लेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा 86,400 आ जाएंगे सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 3 के पहले 10 गुणजों का औसत कितना है। तो टोटल 10 हमको बताना है 3 के गुणज। तो 3 के गुणज 10, 6, 3 दूनी 6, 3 तिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 धाम 30। 10 हो गया। इन सभी को जोड़ देना है। क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। तीन के 10 गुणज हो गए, इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में 165 आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो औसत आपका हो जाएगा 16.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर बराबर होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 मीटर स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है तो उसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बना लेते हैं एक आयत। पहले कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 अधिक है, चौड़ाई से 1 अधिक है। अगर हम चौड़ाई जो है आपको x मान लेते हैं तो ये x+1 हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है इसका परिणाम ज्ञात कीजिए। परिमाप का होता है 2 × a+b होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपका दिया x+1 और चौड़ाई दिया है x, बराबर आपका परिमाप दिया है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 7। ये इसको जोड़ लेंगे तो 2x+1 बराबर हो जाएगा 7। 2x बराबर हो जाएगा 7 - 1, 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 3। तो यहाँ हो जाएगा इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 4 हो जाएगा। तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 3 12, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणी चौड़ाई, तो हो जाएगा 4 × 3 बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपके डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया था, दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उसका गुणनफल 234 है तो योग संख्याओं का योग बताइए। तो यहाँ से हम क्या कहें, जो दिया गया दो संख्याओं का अंतर, तो x - y बराबर दिया है 5 और गुणनफल दिया है x × y बराबर दिया है 234। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो x - y का होल स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 25। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं x+y का होल स्क्वायर माइनस 4xy, हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको 25 लिख सकते हैं। ये फार्मूला है, मतलब बना सकते हैं आप भी। ठीक है। अब यहाँ x+y की वैल्यू हमको निकालना है। x+y का होल स्क्वायर और माइनस 4 गुणे 2 3 4, मतलब 234 बराबर 25 है। अब यहाँ पर x+y का होल स्क्वायर माइनस 4 में 234 का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 936 और बराबर 25। इधर इसको ट्रांसफर कर लेंगे, x+y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 + 936, तो ये हो जाएगा 961। तो x - y का होल बराबर हो जाएगा √961। 961 का वर्गमूल निकालेंगे तो 31 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कह रहा है दो संख्याओं का योग बताना है तो x+y की वैल्यू बताना है, तो हो जाएगा 31। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कह रहा सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का योग। तो पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, प्राकृतिक संख्या 1 है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया था उसको देखेंगे। पूछा गया था इसको डिवाइड करना है, तो इसको अगर हम देखें इससे भाग देते हैं तो एक बार जाएगा, लिखते हैं, कट गया, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितना है अभी, नहीं अभी तो कट जाएगा ये। यहाँ तो क्या 3 अंक और उतार दिया, तो हम दो जीरो और बढ़ा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक बार और जाएगा, तो इसको काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट उतार रहे हैं सीधे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है 1 3 6 11 और 18, तो यहाँ से यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा कितना हो रहा है 5 6 5 11 होता है, यहाँ हो जाएगा 7 18, फिर यहाँ हो जाएगा 9, तो 8 दूनी 16 एक 17 27 हो जाएगा। 11 और जोड़ 7 9, 18 प्लस 9 और जोड़ देंगे, 8 दूनी 16 एक 17 तो 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप बताइए। तो अगर हम समबाहु त्रिभुज बनाए जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीनों कोणों का योग 180 होता है और सभी कोण एक समान होते हैं, मतलब 60 यहाँ भी होगा, जिसे हम सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या गया इसको देखेंगे। समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का मान 60 डिग्री होता है, जिसे सर्वांग सम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज से 10 वर्ष बाद सरया आज की उम्र से 3 गुना बड़ी होगी, उसकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सरया की आय जो है यक्स मान लेते हैं, सनया है, सनया की आयु, सनया की आयु यक्स है, सनया की आयु यक्स है। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद हो जाएगा तो x प्लस 10 हो गया। कह रहा आज से 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष बाद सरया आज की उम्र से, आज जो उसकी उम्र है उसकी 3 गुनी है, कौन, x प्लस 10, तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 3x है, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 10, तो x बराबर हो जाएगा 5, तो सर वर्तमान कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 रुपए के साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 50 रुपए में 10 रुपए हो जाएंगे। यहां पर दिया गया है क्या, 4 रुपए साधारण ब्याज जो दिया गया है, 4 रुपया साधारण ब्याज है और टोटल है आपका 10 रुपए, 10 रुपए में ही इंक्लूड है आपका 4 रुपए, तो आपका जो मान है 4 रुपए साधारण ब्याज की दर से कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 50 वर्षों में 10 रुपए हो जाएगा। तो हमारा जो क्या है, ये आपका 4 रुपये जो दिया है वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट है 4 रुपये है, और इसमें है ब्याज जो दिया है, इंटरेस्ट जो दिया गया आपका है 6 रुपये हो जाएगा, और आपका क्या है
टाइम जो दिया गया है आपका 50, तो फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फार्मूला है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना आपका दिया है 4, और दर आपको दिया गया है नहीं निकालना है, आर निकालना है, समय दिया है 50 वर्ष बटे 100, और इसके बराबर जो दिया है ब्याज दिया है वो 6 दिया गया है। तो काट दीजिए, 50 दूना 50 है, 2 से इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे ये 3 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू जो आ जाएगी 3%। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट ये चीज यहाँ पर थोड़ा मिसिंग था, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्या पूछा गया। यहाँ छता 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कॉलेज जाती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर लौटती है, तो उसकी औसत गति। तो फार्मूला होता है 2 इंटू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। यह औसत का फार्मूला होता है, आने और जाने का दूरी जो बराबर रहेगा तो आपका फार्मूला लगा देंगे इसी को, एक्स इंटू 15 गुणे 10 बटे 10 और 15 25 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 5 तेई 15 और 5 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 4 तेई 12 किलोमीटर प्रति घंटे। औसत तो हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वो आई। अगले क्वेश्चन पे चलते, निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर ऐसा निकालते हैं तो ठीक है, नहीं निकालते आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। इसको मैं बता देता हूँ, 13 और 15। यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर लेंगे। पहले ऊपर ऊपर का 16 में 11 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 176 आएगा, और 13 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 182। ठीक है, तो देखिए कौन से बड़ी है, कह रहा है इनमें से निम्न में से कौन सा अंश सबसे बड़ा है। तो देखिए हम बड़ी वाली संख्या अब ले लेंगे, तो हम इसको काट देंगे। ठीक है, अब हम बड़ी लेंगे कितना, इसको 14 और 16 को लेंगे, वो ऊपर वाली संख्या लेंगे 182। अब इन दोनों में तुलना करेंगे, हम इस दोनों में तुलना करेंगे। ठीक है, इसमें से कौन सी बड़ी, तो देखें अगर हम इसको गुणा करते हैं 16 में और 15 का, 16 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा, और 17 में ना 240 होगा, सॉरी 240 होगा। ठीक है, और अगर हम इसका आपस में गुणा कर दें 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 238। कलर चेंज कर लेता हूँ, 238। अब देखेंगे कौन सा ज्यादा है, देखिए 240 वाला ज्यादा ज्यादा है, 238 नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको अब काट देंगे, इसको नहीं लेंगे। अब लेंगे हम कितना, 15 और 13, नीचे 17 और 15। ठीक है, 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा, और 17 में 13 का गुणा कर देंगे तो 221 होगा। अब ज्यादा कौन है आपका, 225 ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो ऑप्शन है ये आपका सबसे बड़ी है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से निकाल सकते हैं आप लोग, लेकिन अपने हिसाब से जैसा समझेंगे वैसे निकालिए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सीधे 11 ग्राम 121 होगा, 12 ग्राम 144 होगा, 13 ग्राम 169 हो जाएगा। इसको आपस में जोड़ लीजिए, जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 9 4 13, 13 14। कैलकुलेट करना है, 12 ग्राम 11 ग्राम 121 सबको जोड़ लेंगे तो 434, 434 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी से। इस तरह से मैथ के क्वेश्चन समाप्त भी है। एक और
44 नंबर का क्वेश्चन है कि 540 रुपए को ए और बी के बीच 5:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी को कितना पैसा मिला। तो बी को पहले सबसे हम ऊपर लिख लेंगे, अनुपातिक योग जोड़ लेंगे, 5 4 9 हो जाएगा। कितने में लेना है हम, 540 में कितना बी का हिस्सा होगा। तो ये आपका हो जाएगा 9 से 9 चौक 9 छक 14 और 6 चौक 24, 240 रुपया हिस्सा होगा बी का। तो इस तरह से 44 क्वेश्चन थे, हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर का, निम्न में से किस आकृति में सब इसके केंद्र से इनकी परिधि पर किसी बिंदु की दूरी बराबर होती है। तो एक अगर हम वृत्त ऐसे बना लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर निकालना है तो उसी का सेंटर से, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, डी सही है। ठीक है, निम्न में से किस आकृति में उसके केंद्र से उसकी परिधि पर किसी बिंदु की दूरी बराबर होती। तो सर्किल की अगर सर्किल से अगर कोई कहीं भी दूरी रखेंगे तो सब बराबर रहेगी, ये कुछ कहना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सभी को पता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। तो चौड़ाई और लंबाई, तो चौड़ाई कितना है आपका 2:3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्या, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, 47 नंबर का सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछे हैं, पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की गैस का अवशोषण किया जाता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य से है, 49 नंबर का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो 50 नंबर का कोई, ये फाइंस आर्ट, म्यूजिक, आर्टिस्ट, आर्किटेक्चर में किसी में नहीं दिया जाता, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले किस भारतीय राज्य की राज्यपाल थी। तो वो थी झारखंड की थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत के अंदर नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत के अंदर नहीं होता है। तो ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट 53 नंबर पूछा गया था, रेलवे में निम्न में से किस एप्लीकेशन का उपयोग कर्मचारियों के मासिक वेतन को जानने के लिए किया जाता है। तो RESS को, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 54 नंबर पूछा गया था, रेलवे में ब्रॉड गेज पद का संबंध किससे है। तो रेल ट्रैक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, तो किसका करेगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है, G20 का, G20 लिखना था, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट में, फुटबॉल और हॉकी सभी में होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, चंबल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में प्रयागराज मंडल के निम्नलिखित स्टेशनों में से कौन सा GM NCR वार्षिक निरीक्षण का हिस्सा है। 58 नंबर का क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही, इटावा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, उम्मीद कार्ड सुविधा किसके लिए होता है। तो कर्मचारियों के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सभी के लिए है सर। 59 नंबर सभी के लिए है। ठीक है, कर्मचारी, पेंशन वाले, आश्रित परिवार सदस्य सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर स्थित है। चिनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर ए सही है।
स्वच्छता पखवाड़ा जुड़ा हुआ है किससे? 61 नंबर का क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान स्थित है 62 नंबर, वडोदरा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज मंडल के वर्तमान जी डीआरएम कौन है? 63 नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही है। हिमांशु बडोन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्निर्मित झांसी स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए झांसी, JHS। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ट्रेन ब्रिटिश काल में नहीं थी या नहीं थी? 65 नंबर का। सिक्सटी फाइव का ए है, प्रयागराज एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए नहीं था। अगला क्वेश्चन है, 2022 में प्रयागराज मंडल में 2022 में पहला रोजगार मेला आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर कानपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PNR का फुल फॉर्म पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सही विकल्प का चयन करना है। अयोध्या स्टेशन NER में है, नहीं NR में है, तो ये ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। दूसरा है, चित्रकूट स्टेशन जबलपुर मंडल में स्थित है, ये भी हमको लग रहा है 68 नंबर का डी। इनमें से कोई नहीं है, NCR में है। ऑप्शन नंबर डी से दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओक ग्रोव स्कूल स्थित है, ये कहां पर? 69 नंबर का क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही है। देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट ऑड वन आउट कौन सा है? पेरिस, मॉस्को, न्यू दिल्ली और यूक्रेन, कौन सा अलग है पूछ रहा है। 70 नंबर का क्वेश्चन, डी यूक्रेन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस एक है तो मिसाइल ही है। 77 नंबर का क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही है, मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर रेलवे भर्ती बोर्ड नहीं है? 72 नंबर का ए ऑप्शन सही, हुबली में नहीं है, मुजफ्फरपुर, भोपाल और सिलीगुड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूत MS ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज का हिस्सा नहीं है? दूत नहीं है। 73 नंबर का सी ऑप्शन सही है, एडोब PDF नहीं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में निम्न में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो रेड नहीं होता, सॉरी काला नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेलवे में ऑनलाइन रसीद प्रणाली है? तो GEM है, 75 नंबर का सी सही है, GEM है। अगला क्वेश्चन है, लिब्स एप्लीकेशन का उपयोग निम्न में से किस निगरानी के लिए किया जाता है? 76 नंबर, ए ऑप्शन सही है, कानूनी मामले में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग कर्मचारियों के लिए उपलब्ध आकस्मिक अवकाश की संख्या कितनी होती है? 12। 77 नंबर के सी 12 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। ग्रुप C गैस संरक्षा पद के लिए चयन में अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी को पैनल में शामिल होने के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। दूसरा है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय खड़गपुर में है। तो इसमें से कौन सा 78 नंबर का क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही है।
ग्रुप सी गैर संरक्षा पदों के लिए चयन में अनुसूचित जाति के लिए कर्मचारी को पैनल में शामिल होने के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम 50% होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेलवे में औद्योगिक संबंधों से संबंधित नहीं है? 79 नंबर के सी ऑप्शन सही है। CPGRMS इसका फुल फॉर्म बता चुके हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 की धारा 13A संबंधित है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, दहेज से है, 13A दहेज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RELHS संबंधित है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, तो चिकित्सा ये सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकंपा नियुक्ति में भर्ती किस प्रकार की नियुक्तियों के अंतर्गत की जाती है? 82 का डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं, डायरेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें CPC पे मैट्रिक के तहत कितने में लेबल किए जाते हैं? 18 शायद, 83 पे 18 है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 84 नंबर का क्वेश्चन है, लेवल 1 के कर्मचारियों का सेवा विवरण इस प्रकार है, नियमित नियुक्ति की तिथि लेवल 1/1/2010, लेवल 2 में प्रथम प्रीति की तिथि, तिथि है, तिथि 1/1/2023। उसे पहले MACP का लाभ कब मिलेगा? तो 84 नंबर का बी ऑप्शन सही है, 2020 में, 1/1/2020 में मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा सीधे। 2010 से है तो 2020 में मिलेगा MACP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नियम के अनुसार मंडलों में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति पंजीकरण की क्षमता निहित है। 85 के बी ऑप्शन सही है, DRM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित रेल सेवकों को कार्यभार ग्रहण अवधि उन्मुक्त है। दूसरा है, 7वें वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। 86, तो बी ऑप्शन सही है, 16 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्टेशनों में से किस स्टेशन का प्रयागराज स्टेशन से सीधे रेल संपर्क नहीं है? 87 के डी, दार्जिलिंग नहीं है, तो पुरी है, जोधपुर है, पुणे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफ बेनिफिट फंड में निम्न में से किससे संबंधित है? 88 नंबर का डी ऑप्शन है, इनमें से सभी है। क्या क्या है? महिला सशक्तिकरण है, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं और छात्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है, IREM के प्रावधानों के अनुसार रेलवे सेवाओं में प्रयुक्त के लिए एक उम्मीदवार का होना चाहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भूटान का एक विषय। अच्छा, इसके तहत है, IREM के तहत जो होता है के प्रावधानों के अनुसार रेलवे सेवकों में प्रयुक्त के लिए एक उम्मीदवार को होना चाहिए, वह भारत का नागरिक और भूटान का एक विषय। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। पैटर्निटी लीव को लीव अकाउंट से डेबिट किया जाता है। 2 चाइल्ड केयर लीव का लाभ केवल महिलाएं रेल सेवक ले सकती हैं, तो इनमें से कोई नहीं है, अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। और चाइल्ड लीव केयर लीव का लाभ केवल महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है, तो ये दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेल कर्मचारी की परिवहन भत्ता क्या होगा जो केवल लेवल 1 में मूल वेतन रुपये 18,000 रुपये के साथ शंकरगढ़ स्टेशन पर तैनात है? 91 नंबर के ए ऑप्शन सही है, 1900
प्लस DA होगा, वहां का किलोमीटर देखा जाएगा क्या क्या है उसके हिसाब से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही लोग जान सकते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में विभागीय पदोन्नति के उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन सा गैर चयन पद है। 92 के डी, बी ऑप्शन, सीनियर सेक्शन इंजीनियर लेवल 7। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेलवे में लेवल 1 पद है। 93 का डी, हॉस्पिटल असिस्टेंट और असिस्टेंट वर्क्स और ट्रैक मैनेजर 4th, ये सभी हैं लेवल 1 का। अगला क्वेश्चन है, स्काउट तथा गाइड में लेवल 1 में भर्ती के लिए निर्धारित वार्षिक कोटा प्रति मंडल वर्ष होता है। ए 2%। अगला क्वेश्चन है, संतान शिक्षा भत्ता शिक्षा भत्तों की प्रतिपूर्ति की राशि प्रति माह प्रति संतान निर्धारित की गई है। तो लगभग किया गया है 95 का ऑप्शन सी है, 2250 रुपये। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में बुक ऑफ सेक्शन में किससे संबंधित जानकारी शामिल है। तो मैन पावर से है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला है, निम्न में से कौन सा रेलवे में राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। ए ऑप्शन नहीं है, संविधान नहीं है। निम्न में से कौन सा रेलवे में राष्ट्रीय अवकाश नहीं, संविधान नहीं है। महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुले बाजार की भर्ती में यदि किसी निश्चित श्रेणी के कुल 200 स्वीकृत पद हैं तो उनमें से कितने क्रमशः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से आरक्षित होगा। सी ऑप्शन सही है, 20% और 20 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। सही कथन है, तो ये 4MS में प्रिविलेज पास जारी किया जाता है और यह 4MS में ड्यूटी पास की सुविधा नहीं मिलती है। तो दोनों सही है। 99 का प्रिविलेज पास होता है और ड्यूटी पास नहीं दिया जाएगा वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें CPC के अनुसार निम्न में से कौन सी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, 1 जनवरी से 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी वर्णमाला अनुसार निम्न में से कौन सा पंचमाक्षर में नहीं आता है। आ नहीं आता है, आ। पहला ए ऑप्शन सही है। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा निम्न हिंदी और अंग्रेजी लिपि है। 243 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, एक लास्ट वाला नहीं मिल पाया था पेज। इस तरह से वीडियो समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे। यदि इसमें कोई त्रुटि होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत दिन बाद वीडियो बनाया था। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।